Hey dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Jaswinder Kaur. So in today's video we shall discuss about the physiological function of ADH और इसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे स्टोक के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स कनेक्टेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के टू पोर्शंस होते हैं, दैट इज़ द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत ज़्यादा हमारे पास रिलीजिंग एंड इनहिबिटिव फैक्टर्स होते हैं, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओनली टू हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगेन रिलीज होते हैं, यहाँ पे बनते नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर नर्व टर्मिनल्स पड़े होते हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में इन द लोअर साइड, जिसको हम पिट्यूसाइड्स भी कहते हैं। ये नर्व टर्मिनल्स असल में नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं एंड जो ये नर्व फाइबर्स है ये ऊपर हाइपोथैलेमस में जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस में टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट इज़ द पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियर एंड द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। ओके, जो हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर है उसके अंदर एक हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं एडीएच, साथ ही साथ हम इसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। सो इसके दो तीन नेम हैं। फर्स्ट इज़ द वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? बिकॉज नेम से पता लग रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारे इसका एक इफ़ेक्ट है कि हमारी वेसल्स को प्रेस करता है, कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द वेसोप्रेसिन। साथ ही साथ हम इसको एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। अगर हम डायलिसिस का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि जो यूरिन है उसका एक्सेसिव सक्रीशन होना, उसको एडीएच क्या करेगा? एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन मीन्स डायलिसिस के एंटी में वर्क करेगा, दैट मीन्स इट रिटेन द वाटर। एंड साथ ही साथ हम इसको एबीपी दैट इज़ द आर्गिनाइन वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें आर्गिनाइन अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये हार्मोन एडीएच ये बनता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में। जो हमारा सेकेंड न्यूक्लियर है दैट इज़ द पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई, इसमें एक हार्मोन बनता है दैट इज़ द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जब ये दोनों हार्मोन्स सिंथेसाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, ये नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, पिट्यूसाइड्स में आके स्टोर हो जाते हैं। अपॉन प्रॉपर स्टिमुलाई ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते। दैट इज़ वाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम ट्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी नहीं कहते। ठीक है, सो जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं यहाँ से, इसलिए सिंथेसाइज नहीं होते। सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? ऊपर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर एंड द पैरावेंट्रिकुलर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस में। सो जब इन न्यूक्लियर में ये हार्मोन्स लाइक बन गए, ठीक है, तो क्या होगा, एक प्रोटीन होगा दैट इज़ द न्यूरोफाइसिन के साथ बाउंड करते हैं और ये ट्रैवल करके आते हैं कुछ डेज में और स्टोर हो जाते हैं। सो जब भी कोई नर्व सिग्नल आता है दैन ये रिलीज़ होते हैं, कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होते हैं एंड फिर थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, वी हैव फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एडीएच। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। अगर हमारे पास एडीएच बॉडी में नहीं होगा तो जो हमारा लेवल है दैट इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का ये लेवल मोस्टली इम्पर्मिएबल होगा वाटर के लिए। बट अगर एडीएच होगा सो ये वाला एरिया वाटर के लिए परमिएबल हो जाएगा, यहाँ से वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा। जब ये वाटर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा देन हमारे पास क्या होगा कि यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। सो एडीएच जो है एक कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करता है एंड वाटर रीअब्सॉर्प्शन को इन्हांस करता है। सेम आगे आप देखो डायग्राम में कि अगर हमारे पास एडीएच नहीं है सो इस लेवल से, ठीक है, वाटर जो है वो रीअब्सॉर्प्शन वाटर का नहीं होगा एंड हमारे पास डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। ओके, नाउ द मैकेनिज्म बाय विच एडीएच एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स टू इंक्रीज द वाटर रीअब्सॉर्प्शन, इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास सेल है, एडीएच जब आकर सेल के ऊपर एक्ट करता है, सिंस सेल सरफेस पे क्या होते हैं, सेल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ एडीएच अटैच होता है। अटैच होने के बाद अंदर सेकेंडरी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। उस सेकेंडरी सिस्टम के थ्रू आपको पता है अंदर जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे। जी प्रोटीन्स के 3 सब यूनिट्स दैट इज़ दी अल्फ़ा बीटा गामा,
ओके। सो जी अल्फ़ा इसके अटैचमेंट के साथ एक ही क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाता है एंड इसके साथ जीटीपी का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। जब जी अल्फ़ा के साथ जीटीपी का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, बीटा एंड गामा से ये डिसोशिएट होके सेपरेट होके जी अल्फ़ा चले जाएगा एडिनाइल साइक्लिस के पास। सो एडिनाइल साइक्लिस एक्टिवेट होगा एंड बॉडी में एटीपी के थ्रू CAMP बनना शुरू हो जाएगा इनसाइड द सेल्स। CAMP आगे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा वेरियस प्रोटीन्स को एंड फोस्फोराइलेशन करते, ये क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की फोस्फोराइलेशन करेगा। यहाँ पर हमारे पास पोर जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं अक्वापोरेंस, ठीक है। अक्वापोरेंस 2 पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और इन अक्वापोरेंस से वाटर रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है थ्रू द ऑस्मोसिस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो ये है मैकेनिज्म, ठीक है। वाटर ट्यूबुलर जो हमारा ल्यूमेन है उससे वाटर ट्यूबुलर सेल्स में एंड थ्रू द अक्वापोरिन 3 एंड 4 ये जो हमारा वाटर है वो एक्साइट हो जाएगा इन द रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, ठीक है। यूँ यहाँ अक्वापोरिन 2 है वो ADH के अंडर उसके इफेक्ट में है, बट जो अक्वापोरिन 3 एंड 4 है वो अक्वापोरिन्स, ठीक है, ये जो है 3 एंड 4 वो ADH के अंडर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो आगे हम देखते हैं, ये हमने किया। सो दिस इज़ द बायोकेमिकल वे, ठीक है, कि किस तरह से ADH वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करता है। उसके बाद है हमारे पास रेगुलेशन। फर्स्ट इज़ दी ऑस्मोलैरिटी। प्लाज्मा की अप्रोक्सीमेट जो है ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 285 मिली ऑस्मोलर पर केजी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। सिंपली अगर हम बात करें कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है 285 मिली ऑस्मोलर पर केजी से, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्लाज्मा है वो ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी का है, यानी कि उसमें फ्लूइड्स तो कम है कंपैरेटिवली, बट जो मॉलिक्यूल्स है उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है। हमें उसमें फ्लूइड कम है तो हमें वाटर को कंजर्व करना है, ठीक है, हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए, ठीक है। यूरिन में वाटर को ना बेच के उसको कंजर्व करके कौन वर्क करेगा, ये करेगा ADH हार्मोन, ठीक है। यानी कि जैसे ही प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो एक लीनियर ग्राफ बनेगा बिटवीन द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एंड द सिक्रीशन ऑफ ADH। अगर ADH इंक्रीज होगा दैट मीन्स it will enhance the osmolarity, because so this is a very sensitive method. So even osmolarity change even 1% then ADH secretion increase. So ये कैसे काम करता है देखते हैं। जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है उसमें आपको पता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के करीब एक ओस्मो रिसेप्टर्स भी पड़े होते हैं, ठीक है। जो 2 न्यूक्लियस है उसके पास ओस्मो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ओस्मोलैरिटी को सेंस करते हैं। ओस्मोलैरिटी को सेंस करके ये मैग्नोसेलुलर सेल्स ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड दी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को सिग्नल देते हैं, ठीक है। ये सिग्नल देते हैं जब जो है ओस्मोलैरिटी को सेंस करके, तो क्या होता है, ठीक है। देखो ओस्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया, नेम से पता लग रहा है कि ऑस्मोलैरिटी को सेंस करेगा, उसके बाद ये सिग्नल देगा टू द न्यूक्लियाई। जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दैट इज द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ओके। उसके बाद क्या होगा, ये ADH की सिक्रीशन जो है जो न्यूक्लिया है 2 न्यूक्लिया वो करते हैं, ठीक है। ये ओस्मो रिसेप्टर इस तरह से सेंस करते हैं कि अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ओस्मो रिसेप्टर से पानी बाहर आना शुरू होगा, ठीक है। आप ऊपर देखो फर्स्ट डायग्राम जो है पानी बाहर आना शुरू होगा। पानी हमेशा कंसंट्रेटेड की ओर जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो पानी है वो बाहर आएगा। पानी बाहर आएगा तो इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज होगा। जैसे ही साइज डिक्रीज होगा तो जो ADH की सिक्रीशन करवाना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर बॉडी में ऑस्मोलैरिटी कम होगी, बाहर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। सो ये पानी इसके अंदर जाएगा और साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो ये ADH की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। सो ये था हमारा रेगुलेशन फर्स्ट स्टेप।
सेकंड है हमारा ब्लड वॉल्यूम, जहाँ हम बोल सकते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो ये कैसे वर्क करता है, बहुत ही हमारा सिंपल है ये। अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सो ये आर्टरीज होती हैं, इनकी वजह से जो हमारी वॉल्स है, ठीक है, इनकी वॉल्स क्या होगी, स्ट्रेच होती है। आर्टरीज की वॉल स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन इनहिबिट हो जाती है, बिकॉज एडीएच हमें नहीं चाहिए। बट अगर ये अंडर फील्ड है, अगर ये सही फील्ड नहीं हुई है, इसमें ब्लड थोड़ा सा कम है, ठीक है, देन जो बैरोरिसेप्टर्स जो है वो सेंस करते हैं लो ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड प्रेशर सेंस करते हैं, ठीक है, ये सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस सेक्रीट करते हैं एडीएच को। अगेन क्या होता है इसमें, अगर तो बिल्कुल सही है तो एडीएच की सिक्रीशन नहीं होगी, बट अगर जो है वेसल जो है ब्लड वॉल्यूम जो है अंडर फील्ड है, मीन्स उसमें ब्लड कम है, तो क्या होगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर कम है सपोज्ड, तो क्या होगा, बैरोरिसेप्टर सेंस करके जो लो ब्लड प्रेशर है उसको सेंस करेगा, ठीक है, सेंस करके ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा और एडीएच की सिक्रीशन करवा देगा सिग्नल देके। कौन, बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। एडीएच जो है वो क्या करेगा, इन वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब ये वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है, बेशक कि अंडर फील्ड होगी, बट प्रेशर जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको वेसोप्रेसन भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करती है, ये वेसल को कंस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, जो वेसल्स है अंडर फील्ड होगी बट उसमें जो है प्रेशर मेंटेन रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी क्वेरी यू कैन सिंपली कमेंट इन कमेंट सेक्शन।